दोनों हाथ जोड़कर श्री विजय कृष्ण जी ने निवेदन किया, बाबा, बात यह है कि मंत्र तंत्र पर मैं अब तक भी उतना विश्वास नहीं करता। फिर ऐसा भी तो है कि मैं अब तक ब्रह्म समाज का ही सदस्य हूं। मगर इन बातों पर विचार करने की कोई आवश्यकता तैलंग स्वामी को कतई नहीं हुई। एक बार फिर उनका माथा आदेश सूचक मुद्रा में हिला। विजय कृष्ण जी को उन्होंने बलपूर्वक खींचकर गंगा में स्नान करने की खातिर बाध्य कर दिया। उसके बाद वे किंचित मुस्कुराकर बोले, सुनो बच्चे, तुम्हें यह मंत्र दे देना एक विशेष कारण से आवश्यक हो गया है। अभी तो केवल तुम्हारी शरीर शुद्धि के लिए इसका प्रयोजन है। मैं तुम्हारा दीक्षा गुरु नहीं हूं, वे तो कहीं दूसरी जगह पर हैं। शुभ लग्न आने पर उनके साथ तुम्हारा साक्षात्कार शीघ्र ही होने वाला है। और तैलंग स्वामी द्वारा प्रदत्त उस मंत्र का गोसाई जी ने दीर्घ काल तक जप किया था। एक बार ब्रह्म समाज के प्रचार कार्य के सिलसिले में श्री विजय कृष्ण जी गया पहुंचे थे। पास में ही था आकाश गंगा नामक पहाड़। सिद्ध रामायत साधु श्री रघुवर दास जी का आश्रम पास में ही था। गोसाई जी एक दिन उनसे मिलने के लिए निकल पड़े। बाबा के चरणों में सिर टेक कर उन्होंने निवेदन किया, प्रभु, मैं बड़ा ही अज्ञानी हूं, मुझ पर आप दया करें। जिससे पराभक्ति का उदय हो वैसा आशीर्वाद कृपया आप मुझे दे। रघुवर दास जी स्नेह सिक्त भाव के साथ बोले, वत्स, जो तुम्हारी तरह आर्त है उस पर भक्ति देवी की कृपा क्यों नहीं होगी। धैर्य रखो, तुम्हारी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। विजय कृष्ण जी के प्रति बाबा के स्नेह की कोई सीमा नहीं। अपने हाथों उन्होंने विजय कृष्ण जी के लिए भोजन तैयार किया और उन्हें यत्नपूर्वक खिलाया। भक्त सिद्ध महापुरुष की विभूति का दर्शन कर लेने के बाद गोसाई जी अवाक हो गए। बाबा के बुलाने पर आकाशचारी पक्षियों के दल नीचे उतर आते थे। वे आज्ञाकारी पालतुओं की तरह उनके कंधों पर आ बैठते, चोंच से खोद खोद कर उनकी जटा के बालों को सुलझाते। जंगली चौपायों पर भी बाबा का ऐसा ही प्रेम प्रभाव था। आश्रम के आसपास घना जंगल था। कभी कभी उसमें से निकलकर एक दो बाघ भी आ जाया करते। बाबा के द्वारा स्नेहपूर्वक फटकारे जाने पर वे हिंसक बाघ भी सिर झुकाकर खड़े हो जाते। फिर बाबा जब उन्हें लौट जाने का आदेश देते तब चुपचाप अपने आवास को वे लौट जाते थे। उन्हीं महापुरुष के आश्रम में कुछ दिनों तक रहकर आकाश गंगा पहाड़ के शांत मनोरम परिवेश में गोसाई जी साधन भजन करते रहे। थोड़ी दूर हटकर ब्रह्म योनि पहाड़ पर एक दूसरे महापुरुष रहा करते थे। गोसाई जी एक दिन उनके दर्शन के निमित्त विदा हुए। पहाड़ से उतरते समय वे गोड़धोया नामक आदित्य का पर पहुंचे। वहां किसी ने उन्हें बताया कि चैतन्य महापुरुष को उसी स्थान पर अपने श्याम सुंदर ने दर्शन दिया था। यह सुनने के साथ ही गोसाई जी के अंतर में एक दिव्य उन्माद का जागरण हो गया। विजय कृष्ण जी के मानस पटल पर महाप्रभु की वह प्रेम विहल छवि उद्भासित हो उठी, जिसका पावन आलोक उस सानुभूति को अब तक गदगद बनाए हुए है। कृष्ण रे, बाप रे कहकर महाप्रभु चैतन्य वहीं लोट लोट कर रोए थे। वह रुलाई जैसे गोड़धोया के आकाश वातास को अब तक भी स्नेह मंथर किए हुए है। अलौकिक भाव दशा से वह स्थान अब तक स्निग्ध है। गोसाई जी अचानक वहीं सुध-बुध खो बैठे। उनके हृदय में अलौकिक प्रेम की बाढ़ उफनाने लगी। इंद्रिय, बुद्धि और मन के घेरे जैसे एक बारगी टूटकर गिर पड़े। मन में इष्ट दर्शन की आकांक्षा और भी तीव्रतर होने लगी। सद्गुरु के दर्शन की आशा में वे गिन गिन कर घड़ी बिताने लगे।
साल का आषाढ़ मास। उस दिन भोर से ही श्री विजय कृष्ण जी आकाशगंगा पहाड़ पर बाबा रघुवर दास जी के आश्रम में बैठे हैं। उन्होंने सुना है कि पहाड़ की चोटी पर एक महान शक्तिधर महापुरुष का आविर्भाव हुआ है। उनकी सेवा में प्रस्तुत करने के विचार से कुछ फल फूल हाथ में लिए वे उसी क्षण उस चोटी की ओर विदा हुए। चोटी पर यथास्थान उन्हें एक दिव्य कांति संपन्न महापुरुष दिखाई पड़े। अपलक दृष्टि से श्री विजय कृष्ण जी उस महापुरुष की ओर देखते देखते निश्चेष्ट हो गए। धीरे धीरे तन मन की सुधि जाती रही। उस लोकोत्तर महापुरुष में वस्तुतः कोई आत्मविस्मृति कारणीय अमोघ आकर्षण था। श्री विजय कृष्ण जी का अस्तित्व द्रवीभूत होकर जैसे उस महापुरुष के चरणों में लौटना चाहता हो। उन्हें गुरु के रूप में वर्ण करने के लिए श्री विजय कृष्ण जी व्याकुल हो उठे। महापुरुष ने विजय कृष्ण जी की प्रणामांजलि को स्वीकृत कर उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। तभी विजय कृष्ण जी को लगा कि उनके मन प्राणों को किसी अनिर्वचनीय आनंद ने लबालब भर दिया है और उस पूर्णता के प्रभाव से उनका संपूर्ण अस्तित्व किसी अपूर्व कांति में घुलकर एक बार की जगमगा उठा है। महापुरुष के पांव उन्होंने पकड़ लिए और कातर भाव से उन्होंने दीक्षा के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना स्वीकृत कर ली गई। दीक्षा लेने के साथ साथ वे गुरु के चरणों में गिर पड़े और उनका बाह्य ज्ञान एक बार ये लुप्त हो गया। जब वे होश में आए तो उन्होंने देखा कि उनके गुरु अंतर्धान हो चुके हैं। कितने अरसे के बाद दिखाई पड़े थे जीवन नैया के खेवनहार, और कितनी जल्दी पड़ी थी उन्हें इस तरह लुप्त हो जाने की। गोसाई जी का दिशा ज्ञान लुप्त हो गया और एक विचित्र उन्माद ने उन्हें धर दबाया। जैसे भी हो, पर सद्गुरु को तो अब ढूंढना ही होगा। उन्हें पुनर्वार ढूंढे बिना शांति कैसे मिलेगी। श्री विजय कृष्ण उस दिव्य उन्माद के आवेग में गया अंचल के हर पहाड़ पर जाकर अपने सद्गुरु को ढूंढते रहे। दिव्य उन्माद के संधान भ्रमण के बीच रामशिला पहाड़ के एक निर्जन अरण्य में श्री विजय कृष्ण जी की आंखों के सामने एक दिन कृपालो गुरु की उज्जवल मूर्ति पुनर्वार अचानक आविर्भूत हुई। सांत्वना देते हुए सद्गुरु ने कहा, बच्चा घबराओ मत, साधन भजन करते रहो, वक्त आने पर तुम्हें पूरी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इतना कहकर गुरुदेव पुनः अंतर्धान हो गए। गोस्वामी विजय कृष्ण जी के गुरु महाराज का नाम था श्री ब्रह्मानंद स्वामी। साधु मंडली में उन्हें परम हंस जी के नाम से पुकारा जाता था। उनके पूर्वाश्रम की भूमि पंजाब प्रांत में थी। पहले नानक पंथियों के एक उदासी संप्रदाय के अखाड़े में उनका निवास था। नानक पंथी रीति के अनुसार भक्ति साधन के रूप में उन्होंने आरंभिक दिनों में साधना की थी। बाद में उन्हें एक महायोगी का आश्रय प्राप्त हुआ था। उन्हीं के बताए मार्ग पर चलकर अंततः ब्रह्मज्ञ महापुरुष के रूप में उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी। अब परमहंस जी का आसन था हिमालय के शिखर पर मान सरोवर के किनारे। अपनी साधना भूमि की बात वे अत्यंत घनिष्ठ शिष्यों को ही कभी कभी थोड़ा थोड़ा करके बता दिया करते। वे कहा करते थे कि जनसाधारण जिस मान तालाब के भौगोलिक क्षेत्र से परिचित हैं, योगियों की साधन भूमि का मान सरोवर उससे पृथक है। उस वास्तविक मान सरोवर के तट पर पहुंचना सामान्य जन के लिए संभव नहीं है। वहां वही जा सकता है जिस पर सद्गुरु की कृपा होती है तथा जिसमें अनुरूप योग शक्ति का आविर्भाव हो चुका हो। उपर्युक्त परमहंस जी की ही कृपा प्राप्त कर श्री विजय कृष्ण जी को सिद्धि लाभ हुआ और वे आप्तकाम हुए। उनके जीवन में अलौकिक विभूतियों के एक से एक बढ़कर एक चमत्कार देखे गए, किंतु यह भी सच है कि उनके समस्त कार्यों को नियंत्रण अंतराल में रहकर स्वयं उनके सद्गुरु महाराज ही निरंतर कर रहे थे। जब जैसी साधना की अपेक्षा होती तब वैसा निर्देश भी निगूढ़ भाव से वही उन्हें दे दिया जाया करता। श्री विजय कृष्ण जी के जीवन के प्रत्येक स्तर में
इन्हीं गुरु कृपा का रस भास्वर तेज ओतप्रोत से होता गया। दीक्षा के उपरांत एक दिन एकाएक गोसाई जी के पूर्व जीवन की स्मृति जग पड़ी।